जय हिंद साथियों। आज के क्लास में हम 18 फरवरी के यूपी बोर्ड हिंदी एग्जाम में आने वाले 30 प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो को सुबह सुबह जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि इससे मिले जुले प्रश्न आएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे। पहला प्रश्न है, अल्पज्ञ शब्द में कौन सा समास है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तत्पुरुष। अल्पज्ञ शब्द में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, दुर्बल शब्द में उपसर्ग है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दुर। दुर्बल शब्द में उपसर्ग दुर है। अगला प्रश्न है, पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीय। पठनीय शब्द में नीय प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, वह घर गया और सो गया, यह वाक्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त। वह घर गया और सो गया संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, 9 2 11 होना का अर्थ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाग जाना। 9 2 11 होना भाग जाना अर्थ है। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कालिदास। रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कालिदास हैं। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अगला प्रश्न है, मानवता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाववाचक। मानवता शब्द भाववाचक प्रकार की संज्ञा है। अगला प्रश्न है, सूर्य निकल आया, यह वाक्य किस वाच्य में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्तृवाच्य। अगला प्रश्न है, कनक का पर्यायवाची है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुवर्ण। कनक का पर्यायवाची सुवर्ण है। अगला प्रश्न है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, यह पंक्ति किसकी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूरदास। हरि अनंत हरि कथा अनंता सूरदास पंक्ति की है। अगला प्रश्न है, जाके पावना फटी बिवाई, यह दोहा किसका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कबीर। जाके पावना फटी विवाही, यह दोहा कबीरदास का है। अगला प्रश्न है, नील गगन में कौन सा समास है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्मधारय। नील गगन में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, वह इतना थक गया कि सो गया, यह वाक्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिश्र। वह इतना थक गया कि सो गया, यह वाक्य मिश्र है। अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु ना हो एक शब्द में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो एक शब्द में, अजात शत्रु। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती किस कृति के लेखक हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता कृति के लेखक हैं।
अगला प्रश्न है, रश्मि रथी के रचयिता कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दिनकर। रश्मि रथी के रचयिता दिनकर हैं। अगला प्रश्न है, हाथ कंगन को आरसी क्या यह है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोककृत। हाथ कंगन को आरसी क्या लोककृति है। अगला प्रश्न है, चलना धातु से बना कृत प्रत्यय शब्द है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चलित। अगला प्रश्न है, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कर्म है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पढ़। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कर्म पढ़ है। अगला प्रश्न है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा पंक्ति किसकी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कबीर। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा कबीर पंक्ति है। अगला प्रश्न है, वह पढ़ रहा है, इसमें क्रिया का काल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भूतकाल। वह पढ़ रहा है, इसमें क्रिया का काल भूतकाल है। अगला प्रश्न है, सज्जन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जन। सज्जन शब्द में जन प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, जिसमें दया हो एक शब्द में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दयालु। जिसमें दया हो एक शब्द में दयालु। अगला प्रश्न है, जल ही जीवन है, यह किस अलंकार का उदाहरण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रूपक। जल ही जीवन है, यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, आओ बैठो यह वाक्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आज्ञार्थक। आओ बैठो यह आज्ञार्थक वाक्य है। अगला प्रश्न है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, यह है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोकोकृत। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं लोकोकृत है। अगला प्रश्न है, विद्या शब्द का तत्सम रूप क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विद्या। विद्या शब्द का तत्सम रूप विद्या है। अगला प्रश्न है, मेघ आए बड़े बंठन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मानवीकरण। मेघ आए बड़े बंठन के पंक्ति में मानवीकरण सालंकार है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय। थैंक यू दोस्तों। अगर आप इसका अगला वीडियो देखना चाहते हैं और सभी विषय से संबंधित प्रश्न देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे।